बहुत दूर वक्त के सहरा में एक गुमशुदा हकीकत रीत के जरों में सोई हुई थी। इंसान तरक्की करता गया, लेकिन एक ऐसी किताब थी जो सदियों पहले नाजिल हुई और हर दौर को हैरान करती गई। ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान मुहक्किक ज़ैद से, जो जदीद साइंसी तहकीक के मैदान में अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहा था। इसका मानना था कि सच सिर्फ लेबॉर्ट्री में होता है, पुरानी किताबें सिर्फ अकीदे का हिस्सा हैं। लेकिन तकदीर उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां जमीन खुद गवाही दे रही थी, कुरान की। ज़ैद को एक बैनुल अक़वामी रिसर्च टीम के साथ सहराए अरब में आसार कदीमा की खुदाई में शामिल किया गया। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके साइंसी नजरियात को चैलेंज कर गया। एक दिन खुदाई के दौरान ज़ैद के हाथ एक कदीम कुतबा लगा जिस पर अजीबो गरीब निशान और पुरानी जबान में कुछ अल्फाज दर्ज थे। माहिरीन ने जब तर्जुमा किया तो हैरत की बात सामने आई। ये कौम आद की बाकियात हैं जो अपने गुरूर में आसमानों से लड़ने निकले थे। ज़ैद ने फौरन इन अल्फाज पर तहकीक शुरू की। ये वही कौम थी जिसका जिक्र कुरान में सूरा अल फज्र और सूरा अल अहकाफ में आया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौमे आद के साथ क्या किया? वो इरम शहर वाले जिनके सुतून बेमिसल थे। सूरा अल फज्र 6-7। ज़ैद हैरान रह गया। कुरान में 1400 साल पहले जिन सुतूनों वाले शहरों का जिक्र किया गया, उनके आसार आज भी सहराओं में मौजूद थे। इस मकाम पर जीपीएस और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से ज़ैद की टीम ने जमीन के नीचे दिफन एक बड़े शहर के आसार दरियाफ्त किए। पिलर्ड सिटी, जिसमें बड़े बड़े पथरीले सुतून, रास्ते और टावर्स दफन थे। ये वही इरम ज़ातुल इमाद थी जिसे कौम आद ने आबाद किया था और जो अपने गुरूर की वजह से तबाह कर दी गई। एक साइंसदान बोला, ये जगह तो हमारे रिकॉर्ड में कभी मौजूद ही नहीं थी। ज़ैद ने कुरान की आयत दिखाई। सब लोग खामोश हो गए। ज़ैद का दिमाग सवालों से गूंज रहा था। क्या वाकई कुरान में ये बातें पहले? अगर ये सब सच है तो और क्या कुछ कुरान में छुपा हुआ है? इसी रात सहरा की ठंडी हवा में ज़ैद ने कुरान खोला और पहली बार उसे किताब में सिर्फ अल्फाज नहीं, रोशनी नजर आई। ज़ैद ने तहिया कर लिया कि वो कुरान में मौजूद साइंसी इशारात पर तहकीक करेगा। अगला मौजू था समंदर की गहराइयों का जिक्र। उसे कुरान की ये आयत याद आई, या काफिर की मिसाल इस अंधेरों की सी है जो गहरे समंदर में हो, जिसे एक मौज ने ढांप रखा हो, उस पर एक और मौज हो, उसके ऊपर बादल हों, अंधेरे ही अंधेरे हों, एक के ऊपर एक, कि अगर कोई अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देख सके। सूरह अल नूर 40। ज़ैद चूक गया। आज की साइंसी तहकीक भी ये बताती है कि 1000 मीटर से नीचे समंदर में ऐसा अंधेरा होता है कि इंसान अपना हाथ नहीं देख सकता। ज़ैद के अंदर अब शक नहीं था, बल्कि हैरानी और तड़प थी। कुरान सिर्फ अकीदे की नहीं, इल्म की भी किताब है। हर आयत, हर लफ्ज़ एक कायनात छुपाए हुए है। और यही थी इस कहानी की शुरुआत। एक नई राह, एक नया ईमान और एक ऐसी सच्चाई जो वक्त की गिर्द में भी ना छुप सके।